पिंकी अपने माता पिता को बुलाने के लिए बाहर जाती है और पीछे से उन्हीं के घर में रहने वाला एक चूहा केक पर नजर डालता है। हाँ? इतना सुंदर केक! पिंकी को तो केक बनाना आ गया। हमारे तो मजे। आज तो वैसे भी मेरा जन्मदिन है। चलो दोस्तों, खाते हैं। वो चूहा अपने 2 दोस्तों के साथ केक पर हमला कर देता है। चूहे मिलकर सारा केक चट कर जाते हैं। जैसे ही पिंकी रसोई घर में वापस लौटती है, माँ, मेरा केक कहाँ गया? अरे, ये तो चूहे के निशान है। ये पैरों के निशान। 2, 3 चूहे। हे भगवान, मेरा सारा केक चूहे खा गए। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में चूहे भी हैं और वो भी इतनी जल्दी खा गए। अरे अरे अरे, कैसी बड़ी मेहनत से बनाया था। अरे चुप कर जा, अब तो तुझे बनाना आ गया है। और केक कितना अच्छा बना है ये तो इसी बात से पता चल जाता है कि चूहे सारा चट कर गए। माँ, तुम मजाक कर रही हो। अरे कोई बात नहीं बेटी, किसी जीव का पेट ही तो भरा है। चल, हम इसका कोई उपाय निकालते हैं। बाहर से थोड़ी गीली मिट्टी लेकर आ। मैं तुझे एक आज उपाय बताती हूँ जो तेरी नानी ने मुझे बताया था। जैसा कहती हूँ करके तो देख। पिंकी अपनी माँ की बात मानती है और एक मिट्टी का चूहा बना लेती है। अब इस चूहे को जाकर रसोई घर में रख दे। आज के बाद कभी कोई चूहा हमारी रसोई में नहीं आएगा। ये बहुत पुराना नुस्खा है। पर ऐसे कैसे नहीं आएगा? अरे, जब हम इसकी पूजा अर्चना करेंगे तो वो लोग ये सोचेंगे कि चूहे हमारे वंशज थे। फिर वो हमें परेशान नहीं करेंगे। पिंकी अपनी माँ की बताई हुई बात को वैसा ही मानती है और सुबह शाम मिट्टी के चूहे के आगे अगरबत्ती जलाती है। जब चूहे ये बात देखते हैं तो आपस में बात करते हैं। अरे अरे, ये तो हमने बहुत गलत किया। ये तो हमारे ही बच्चे हैं। ये पिंकी का केक खाकर हमने बहुत गलत किया। चलो दोस्तों, खेतों में चलते हैं। गन्ने के खेत बड़े भी है और सब उसके केक की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह पिंकी, मान गए। बहुत स्वादिष्ट केक बनाया है तुमने। विशाल जादुई शेर। एक बार एक साधु जो भगवान का दिन रात नाम जपा करता था, ध्यान लगाकर एक पुराने मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अचानक कुछ चोर वहाँ पर आकर साधु का मजाक उड़ाने लगे। अरे श्यामू, वो देख, ढोंगी बाबा कैसे समाधि लगाकर बैठा है। हाँ रामू, चल चल चल, उसको तंग करते हैं। देखते हैं उसकी समाधि टूटती है कि नहीं टूटती है। अरे बाबा, कैसे, कहाँ मगन, किसके ख्यालों में खोए हो? उठ जाओ उठ जाओ। हाँ बाबा, ऐसे भगवान नहीं मिलते। किसकी याद में खोए हो? कौन आ रही है सपनों में? साधु चुपचाप ध्यान लगाकर बैठा रहा। किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अरे इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता नहीं कहाँ गुम है। चल चल, इस पे टाइम खोटी नहीं करते हैं, चलते हैं यहाँ से। लेकिन अब हर रोज यही होने लगा। चोर आकर परेशान करने लगे। साधु बहुत उदास रहने लगा। एक दिन पड़ोस के गांव की कुछ औरतें पानी भरकर वहां से गुजर रही थी। नहीं पड़ेगा। अरे श्यामू देख, वो ढोंगी बाबा भी वहीं बैठा है। चल चल, आज तो उसे उठाकर ही दम लेंगे। हाँ हाँ चल, आज तो उस पे गरम गरम पानी डालेंगे, फिर देखते हैं कैसे नहीं उठता। साधु ने अपने मंत्रों की ताकत से एक जादुई विशाल शेर बनाया। अरे बाप रे बाप, बचाओ बचाओ, इस शेर से बचाओ। हाँ हाँ, बचाओ बचाओ बाबा, हमें माफ कर दो, बचाओ, इस शेर से बचाओ। ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें इस शेर से बचा लेता हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा किसी को तंग किया, किसी गांव वाले किसी निर्दोष को सताया, तो ये शेर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हें खा जाएगा। हाँ बाबा, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं। हाँ हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी, हम कसम खाते हैं, हम किसी को तंग नहीं करेंगे। और एक एक करके सभी वहाँ से भागने लगे। बाबा, आपकी कृपा हुई, अब यहाँ पर कोई चोर नहीं आता। पूरे गांव में खुशहाली ही खुशहाली है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे बाबा। लाला जी और गाय। सेठ करमचंद बहुत पैसे वाले थे। उनके घर में एक गाय बंधी रहती थी, जिसका दूध वो पीते थे और घी बनाकर उसी का खाना घर में बनाया जाता था। ये गाय लाला जी के पास उनके पिताजी के जमाने से थी, इसीलिए कहते हैं।
अरे भगवान, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम ये भूल गई कि इस गाय ने हमें कितना दूध घी दिया है? अब मैं तो बस एक बात कह रही थी, अगर आपको नहीं देना है तो रहने दीजिए। एक दिन लाला जी के घर में चोर आ जाते हैं। लाला जी उस दिन शहर से कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं। चोर के आते ही गाय इतना शोर मचाती है कि सेठानी उठ जाती है। चोर चोर! लाला जी की पत्नी चोरों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कैसे पता चला कि लाला जी आज घर पर नहीं है? देखो, ज्यादा बकवास मत करो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतने सारे जेवर लेकर क्या करोगे? चोरी करना बुरी बात है। अरे ये कोई उम्र है चोरी करने की? जाकर मेहनत मजदूरी करो। ये तो भला हो हमारी गाय का जिसने मुझे उठा दिया, नहीं तो आज अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन ये जेवर यहीं छोड़। कि मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगले दिन जब सेठ वापस लौटता है और गैया को वहाँ नहीं पाता तो वो बहुत नाराज हो जाता है। अरे भगवान, गैया कहाँ गई? तुम्हें गाय का ध्यान नहीं रख सकती? तब सेठानी उन्हें समझाती है, अजी बस भी करो, कितना दूध कितना घी उस गैया ने हमें दिया, उसके बच्चे भूखे हैं। अगर आज हम किसी के घर में अनाज दूध इन सब का प्रबंध कर देते हैं तो कितना बड़ा पुण्य हमें मिलेगा। और आप ही तो कहते थे, गौ दान से बड़ा कोई दान नहीं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। सेठ को गैया की याद तो बहुत आती है, वो उससे मिलने भी जाता है, मगर उस चोर को एक नौकरी देकर उसकी मदद कर देता है और गैया भी अपने साथ वापस नहीं लाता। ये तुमने बहुत अच्छा किया, आज मैं बहुत खुश हूँ। सेठ चंपकलाल अपने पड़ोस के गांव के पास एक जमीन खरीदता है। वहां पर वो अपने लिए एक नया घर बनाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो मजदूरों के साथ उस घर के पास पहुंचता है और खुदाई करनी चालू करता है, मजदूर चिल्लाते हुए उसके पास आते हैं। सेठ जी, यहाँ विशाल मिट्टी के घर में एक सांप है, अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे। सेठ हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा सांप और इतना बड़ा उसका मिट्टी का घर भला कैसे हटाया जाए। हर कोई, हर मजदूर वहाँ से भागकर अपने घर पहुँच जाता है और कोई भी मजदूर वहाँ आकर काम करने को तैयार ही नहीं होता। अरे तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? मैं तुम्हें 2 गुना पैसे दूंगा, लेकिन ये काम पूरा करके जाओ। अरे नहीं सेठ जी, हमें अपनी जान प्यारी है, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। सेठ बहुत पछताता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, क्या बताऊं, अनर्थ हो गया, हम तो बर्बाद हो गए। जहाँ हम लोग नया घर बना रहे थे वहाँ तो एक विशाल का सांप रहता है, वो भी अपने विशाल घर में। कोई मजदूर वहाँ काम करने को तैयार ही नहीं, अब हम क्या करें? अजी आप परेशान क्यों होते हो? इतनी अच्छी हवेली है अपनी, हम यहीं रह लेंगे, नया घर क्यों बनाना? हो सकता है कुछ सालों में वो सांप वहाँ से चला जाए, फिर बना लेंगे। अब तो भोलेनाथ का ही सहारा है। हाँ, बात तो तुम सही कहते हो, मगर अब ये बात सभी गांव तक पहुंच गई है। कोई भी मजदूर हमारी जमीन पर आकर काम नहीं करना चाहता। भोलेनाथ, आप ही कुछ मदद करें। भोलेनाथ का नाम सुनते ही सेठ के मन में एक उपाय आता है। हाँ भगवान, तुम सही कह रही हो, लगता है भोलेनाथ मुझसे कुछ अच्छा कार्य करवाना चाहते हैं, इसीलिए तो नाग देवता को भेजा है मेरे पास। अब मैं यहाँ एक विशाल मंदिर बनाऊंगा ताकि सब लोग भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सके, उनके दर्शन कर सकें। पंडित जी नमस्कार, मैं अपनी नई जमीन पे एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ, भोलेनाथ का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर। क्या वहाँ मंदिर बनाना संभव है? अरे जजमान, संभव है। भगवान का मंदिर तो कहीं भी बना लो, और ये शुभ कार्य तो आज ही करते हैं। वो पंडित जी से बात करता है और एक शिव की बड़ी मूर्ति बनवाता है, जो जाकर वो उस जगह पर रख देता है जहाँ पर सांप रहता था। सांप भोलेनाथ का भक्त था, वो उनको लिपटकर आराम से वहाँ बैठ जाता है। सेठ उसे प्रणाम करता है और वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवा देता है। ना केवल सेठ के गांव से बल्कि आसपास के सभी गांव से लोग वहां आकर शिव भोलेनाथ और उस सांप का दर्शन करने लगते हैं। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मुझे ये मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ के मन में एक अलग तरह का आनंद उठता है।